अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है मोहम्मद अली हफीज साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी है, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता है। आपको पता है कि जिस तरह मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी है, लेकिन कराची की सियासत तमाम जो मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं उस पर ज्यादा असरअंदाज होगी। एमक्यूएम की जानिब से दावे भी सामने आते हैं कि कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी वो एमक्यूएम के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। क्या वजह है, क्यों इस तरह के मामला हैं? और दूसरा ये है कि कराची का NA 242 जहां पर मुस्तफा कमाल जो कि ज्यादा मुतहरिक है, और सब ये सवाल भी करते हैं कि बुनियादी तौर पर जो कन्वीनियर है वो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, लेकिन कमांड एमक्यूएम की मुस्तफा कमाल साहब के पास है। तो ये सारा जो है 242 है, पूरे मुल्क में जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं जिन जिन हलकों में, उनमें 242 जेर बहस बना हुआ है। उसकी खास वजह क्या है वो भी हफीज साहब से जानेंगे। और कराची में आपको पता है कि कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं, उस हवाले से क्या पहले खबरें जो थी सामने आती थी कि एमक्यूएम की जानिब से ये कुछ किया गया है, लेकिन अब जो आ रहा है वो ये आता है कि फलां जमात की जानिब से एमक्यूएम के कारकुनों को निशाना बनाया गया है। तो उसकी खास वजह भी मोहम्मद अली हफीज साहब से जानेंगे। हफीज भाई, आपने कीमती वक्त दिया अपने खास टाइम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे फरमाइएगा कि जिस तरह इंतखाबात की गहमा गहमी है, और आपको पता है कि हर उम्मीदवार की, हर सियासी जमात और आजाद उम्मीदवार की भी ये कोशिश है कि वो इंतखाबात का मार्का जीते। तो NA 242 कराची में जितने भी हल्के हैं उसमें सबसे ज्यादा मौजूद बहस बना हुआ है। तमाम मीडिया के जो एंकर है न सिर्फ वो प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि आप एक आम आवाम में भी जानेंगे तो वो बहस कर रहे होते हैं इस हल्के के ऊपर। क्या खास वजह है? सबसे पहले शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया गुफ्तगू करने का। देखिए, कराची में जो है कौमी असम्बली का हल्का NA 242 जो है ये मुनफरद भी है और अहमियत का हामिल भी है। मुनफरद क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो जो जबानें बोली जाती हैं वो तमाम जबानें बोलने वाले जो है वो इस हल्के के अंदर जो है वो आबाद हैं। हाँ, अगर हम बात कर ले, आप और हम जो है फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, तो इंतखाबात की कवरेज के लिए हर टेलीविजन के रिपोर्टर को जो है एक हल्का जो है वो असाइन किया हुआ है कि वो वहां पर जाके जो है तमाम मसाइल को देखे और पोजीशन देखे कि किसके दरमियान मुकाबला है और किसकी पोजीशन मजबूत है। तो NA 242 जो है मैं कवर कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का ये जो है वो हल्का है। इससे पहले NA 242 जो है साल 2018 के अंदर जो है ये NA 249 था। यहाँ पर जो है साल 2018 के अंदर फैसल वाडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने 35,000 कुछ वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। तो इसी बेसिस के ऊपर जो है 2021 के अंदर साल 2021 में जो है ज़िमनी इंतखाब हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान बंदूखेल जो है 16,000 कुछ वोट लेकर कामयाब हुए थे। उसने भी जो है कॉन्टेस्ट किया था सैयद मुस्तफा कमाल ने, उस वक्त वो जो है सरबराह थे पाक ज़मीन पार्टी के, उन्होंने 9,000 से ज़ायद जो है वोट लिए थे। उसके बाद से हमने ये देखा कि मुस्तफा कमाल जो है उन्होंने बल्दिया टाउन के हल्के से जो है एक गैर जानी रिश्ता जोड़ लिया है। तो वो अपनी हर हफ्तेवार मंथली बेसिस पे वहाँ की एक्टिविटी में जो है बल्दिया टाउन की एक्टिविटी कोई ना कोई रहती थी। जुम्मे के इज्तिमात, जुम्मे की नमाज की अदायगी हो, उसमें वहाँ नमाज की अदायगी ज़्यादा वो करते थे। उसके बाद जो वहाँ की जो बिरादरियाँ हैं, मौज़िन हैं, उनसे मुलाकात करते थे। हमने जो है वो ऑब्जर्व भी किया है, देखा भी है। लेकिन अब जो हम जो कवर कर रहे हैं हल्का, तो आखिरी जो कम से कम मैं आपको बताऊं कि मैंने कंटिन्यू जो है 20 से 25 दिन कंटिन्यू इस हल्के में जो है वो सर्वे किया है। इस हल्के में जो है अब मजबूत हम बात करें वोटर्स की तादाद, तो 4,32,324 कुल वोटर्स की तादाद है यहाँ पर। हल्के में आबादी जो है वो 10 लाख से जायद है। अगर हम बात कर ले इस हल्के की, तो इसमें कायम खानी कॉलोनी में गया हूँ, पटनी महल्ला गया हूँ, पठान कॉलोनी गया हूँ, सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाके गया हूँ, बल्दिया टाउन गया हूँ, त्यार टाउन गया हूँ। इसके अलावा जो इतराफ के इलाके, तमाम इलाकों में हमने सर्वे किया है। यहाँ के जो वोटर्स हैं वो मायूस नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि पिछले हमने 2018 में PTI को वोट देके ये उम्मीद लगाई थी कि यहाँ से इस इलाके में जो है काम हो, मसाइल हल हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर साल 2021 के अंदर पीएस पार्टी के उम्मीदवार को इसलिए कामयाब करवाया कि सिंध हुकूमत उनकी है, ये वो MNA मुंतखब होंगे, कादिर खान बंदूखेल, तो यहाँ पर सड़कें बनेंगी, पार्क अच्छे होंगे, सर्विस की मसाइल होंगे, घरों में पानी आएगा। लेकिन कोई एक मसला भी जो है हल नहीं हुआ बल्दिया टाउन NA 242 के अंदर। यही वजह है कि वहाँ के वोटर्स जो है काफी परेशान हैं। अब उन्होंने जो है जो हमारी गुफ्तगू जो सर्वे किया, तो इसके बाद ये बजाय ये नजर आ रहा है कि सैयद मुस्तफा कमाल जिनके कैरियर के ऊपर जो है काम है, उन्होंने जब निजाम नाजी में कराची थे तो कराची में तामीर तरक्की के जो है रिकॉर्ड कायम किए थे। यही वजह है कि अब वहाँ के तमाम जबान बोलने वाले, उसमें पश्तून हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, हजारेवाल हो, कश्मीरी हो, महाजिर हो, बलोच हो, तमाम लोग जो बसते हैं NA 242 के अंदर, तो उनकी गुफ्तगू में ये आ रहा है कि इस बार जो है वो सैयद मुस्तफा कमाल को वोट देंगे। सैयद मुस्तफा कमाल की हिमायत में गुफ्तगू की जा रही है। इलाका मौजूदीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम देख भी रहे चला तो तमाम सियासी जमातें रही हैं। अच्छा। अगर आप बात कर लें मुस्लिम नवाज से ख्वाजा शुएब साहब है, जमात इस्लामी के फजल अहमद है, पीपल्स पार्टी कादिर खान बंदूखेल है,
तमाम जमातें कैंपेन कर रही हैं, लेकिन जो वहां से जैसे ताल्लुक जोड़ लिया है सईद मुस्तफा कमाल ने। आप देखें मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं इस वक्त एमकेएम की जो है क्यादत में है, वो चाहते तो सेंट्रल में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते किसी भी कौमी असेंबली के हल्के से, वो चाहते कुरंगी में भी कर सकते थे। वो जो पॉकेट्स हैं खासतौर पर आप एमकेएम के जो हमेशा रिवायती हल्के रहे, तो उन्होंने वो हल्का छोड़ दिया। उन्होंने मिनी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है NH 242, जहां तमाम जबानें बोलने वाले बसते हैं, उसका इंतखाब क्यों किया? क्योंकि उनको यकीन है कि जो वो सोच लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान की जो सोच है, जो मसाइल हल करने की फिक्र है, जो नजर आ रहा है, काफी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं वोटर। और हमें पलड़ा जो है अब लग रहा है कि सईद मुस्तफा कमाल जो है 242 से भारी हिस्से से कामयाबी से। अच्छा, आपकी बात की तायद करते हुए थोड़ा सा फिर आगे भी चलना है। इस वक्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब हैं। आज सुबह के औकात में, चूंकि हम जब रोजाना कवरेज के लिए जाते हैं तो कॉरिडोर में कहीं टहलते हुए, न्यूज बनाते हुए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की जो कोर्ट रूम है, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार हैं, उनका शायद उनका बल्दिया से ताल्लुक है, बल्दिया के इलाके से ताल्लुक है। वो आपस में दो पुलिस वाले बात कर रहे थे। मैं मतलब आपको पूरे एक हल्फ के साथ बयान कर सकता हूँ। वो पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कह रहा है कि मुस्तफा कमाल को हम वोट क्यों देंगे, क्योंकि जब ये मेयर थे उस वक्त उन्होंने इलाकों में, कराची के उन्होंने इलाकों में पानी पहुंचाया था जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब भी हम मुस्तफा कमाल को इसलिए वोट देंगे क्योंकि उन्होंने बिला तफरीक उस वक्त काम किए थे, और अब हम मुंतखब इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि वो हमें उम्मीद है कि ये दोबारा आके करेंगे। तो इसलिए मैं आपकी बात की तायद भी करूं। और वो उसका ताल्लुक वो उर्दू स्पीकिंग भी नहीं था, वो पठान भी नहीं था। मुझे उनके जो कभी मैंने तारुफ पूछा भी नहीं, लेकिन वो रोजाना सिक्योरिटी पर होते। कभी आप भी जाए, कोई भी कोर्ट रिपोर्टर चले जाए, उनसे पूछ ले कि कल आपने आज की तारीख में, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं जिस डेट को, आज की तारीख की उनसे पूछ लें कि क्या आपने बात की थी कि दूसरे पुलिस वाले से कि आप जो वोट है वो मुस्तफा कमाल को देंगे, इसलिए कि मुस्तफा कमाल ने कराची के उन इलाकों में पानी पहुंचाया, उन इलाकों को मसाइल हल किए जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सेंटीमेंट है भाई। मैं आपको बताऊं, देखिए अब जो है ना, ये साइंस का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पर हर हाथ में जो है वो स्मार्ट टेलीफोन है, तमाम चीजें हैं। क्रेडिट पे जो है ना किसी कोई चीज होती है, देखिए सीवी होती है ना, अब हम जॉब के लिए जाते हैं, बताते हैं हमारे क्रेडिट पे ये खबरें हैं, ये हमने जो है असाइनमेंट कवर किया है, ये हमने इवेंट कवर किया है, ये हमारे क्रेडिट पे स्टोरी है, ये वो, तो सीवी होती है। सियासत में सीवी है। सैयद मुस्तफा कमाल की सीवी है 2005 से 10 का दौर। इससे पहले नमतुल्लाह खान साहब ने काम किया था, लेकिन सैयद मुस्तफा कमाल जब निजामत में आए, अभी जो जिंदा जो आम इंतखाब में जो उम्मीदवार, उसमें मुस्तफा कमाल ही जो उम्मीदवार है ऐसा जिससे क्रेडिट पे काम है, इसमें दो राय है नहीं। पूरा मतलब आपने देखा, हमने देखा, रातों को हमने न्यू पीडी स्ट्रीट बनते अपने आंखों से देखी, हमने पार्किंग प्लाजा बनते देखा, हमने जो है बाग इब्न कासिम बनते देखा, आपने झील पार्क बनते देखा, आपने अंडरपासेस देखे, फ्लाईओवर देखे, तो काम हुआ था शहर में। ये नहीं कि मुस्तफा कमाल क्रेडिट पे काम, बल्दिया वाले बहुत परेशान है शाहिद भाई। मैं 20 दिन कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम गया हूँ, मैंने तमाम उम्मीदवारों के, मुझे सबसे जो अहमियत लगी कि जो सिर्फ ये नहीं कि महाजिर आबादियां, यकीन जाने आप पे जो पश्तून खास तौर पे, वो ऐसे बलबला, उनमें ऐसा जोश है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सड़कें बन जाए, हमारे घर में पानी आ जाए। चोरी हो रहा है पानी अरबों खरबों रुपए का, वो परेशान है। अक्सर हकदारों तक पहुंचने के बजाय पानी रास्ते में चोरी हो जाते, लेकिन उनका ये दावा है कि मुस्तफा कमाल जब थे तो किसी की जरूरत नहीं थी कि पानी चोरी कर ले और उन तक जो मुस्तहकीन है वहां तक ना पहुंचे। अच्छा, अब सवाल चूंकि आप बार बार ये भी तस्करा आ रहे हैं आपकी बातचीत से भी और वैसे भी एक सेंटीमेंट भी, कि एक ये होता है कि जी उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिर जो है एमक्यूएम का साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन यहाँ बार बार ये आ रही है कि वो आबादी, वो हल्का जो 242 जिसकी हम बात करें, वहां तो मुहाजिर शायद कम, दूसरी जमाने में बोलने वाले ज्यादा रहते हैं। लेकिन आजकल जो एक सियासी सूरत हाल चल रही है, जब से एमक्यूएम मर्ज हुई है, उसके बाद जो वाकया सामने आते हैं, मुख्तलिफ किलिंग के हों, जख्मी करने के हों या हमले के हों, तो ये खबरें आती है जी एमक्यूएम के कारकुनों के ऊपर, उनकी ऑफिसर्स के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर हमला हुआ, कोई जख्मी हो जाता है, कल एक कारकुन उनका शहीद हो गया। तो मामला ये है कि पहले ये होता था कि एमक्यूएम ने फलां के ऊपर हमला किया, फलां जमात पे, फलां कारकुन पे, अब एमक्यूएम पे हमले हो रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम जवाब देने की ताकत नहीं रखती, इस्तेताद नहीं रखती, या वैसे खामोशी इख्तियार की वजह क्या है, क्या वजह है ये? देखिए शायद ये कराची की ना एक तारीख ऐसी है बदअमनी के हवाले से, तो इस पे जो है मजीद तहकीकात, इल्जाम तराशी, ये वो, एमक्यूएम के साथ मसला यही था। मसला ये हो गया था कि कोई भी चीज हो जाए तो एमक्यूएम से नफी कर दो, एमक्यूएम से जोड़ दो, ये कोई ऐसी बात नहीं ढकी छुपी। मगर आपने देखा माजी के अंदर 3 मार्च 2016 को सैयद मुस्तफा कमाल और अनीस कैफ साहब जब वापस आए, तो उन्होंने कहा कि भाई लिसानियत और ये लड़ाई झगड़े की सियासत जो है इसको फरोग नहीं देंगे, प्यार, अमन, मोहब्बत, भाईचारगी का फरोग देंगे। ये वजह कि पाकिस्तान झंडा लेके ये कटीपारी गए, लियारी गए, सही है, और जो है अपना कोयली के अंदर भी गए, कोई गोट है चकरा गोट गए, सही, सुराब गोट गए, इस तरह आपने कहा, तो वहां गए 7 लोग पाक सवीन पार्टी के 7 कारकुनान जो है 2016 से
2020 के दरमियान 19 के दरमियान तक जो है मारे गए। पीएसपी की जाने से कोई रद्दमल नहीं आया, सही है, क्योंकि मुस्तफा कमाल का कहना यही है कि लीडरशिप तो गाड़ियों में घूमती है महंगी तरीन, उसके बाद पुलिस स्क्वाड होता है, सिक्योरिटी होती है, गरीब माँ का बच्चा किसी भी सियासत के अंदर नहीं मरना चाहिए। तो अफसोसनाक वाक़या अभी दोबारा हुए हैं। एमकेएम जो है वो जो है उसके लोग डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर 2 से 3 लोग मारे गए इंतखाबी कैंपेन करते हुए, एक मंगो पीर में मारे गए, और अब जो ताज़ा वाक़या और शराब में हमला हुआ इनके, अब ताज़ा वाक़या नाजिराबाद में एक एमक्यू का वर्कर जो है वो जहां भाग हो गया है। एमकेएम जो है वो जो माजी के अंदर उसकी लीडरशिप थी वो उसकी पॉलिसी को मौजूदा एमकेएम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रही। मतलब कि जवाबी हमले, जावी कार्रवाई, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ देख रहे हैं, ये तमाम इदारों से राब्ते करते हैं, मुतालबे करते हैं, FIR कटवाते हैं। आप मजे की बात ये है कि अब आप उससे ये जरूर पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये वाक़या क्यों हो रहे हैं। देखें, जमहूरियत के हामी बहुत लोग हैं, जमहूरियत के दावेदार बहुत लोग हैं, मगर अभी इस शहर में जमहूरियत इस तरह नहीं आई कि लियारी में पीपल्स पार्टी घर में जाके जो है वो एमकेएम सुबह दोपहर शाम एक्टिविटी कर सके। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो एमकेएम घर कहलाता है वहां पीपल्स पार्टी एक्टिविटी कर रही है। तो ये एक तरफ से जमहूरियत नजर भी आ रही है, सेंट्रल में तो भाई पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो एमकेएम बर्दाश्त भी कर रही है, एमकेएम का हल्का है। लियारी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये बराबरी अभी नहीं हुई। अभी शहर में मजदूर भाईचारे की फरोग देने की जरूरत है। तो जरूरत इस अमल की है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी चाहिए वो देखे कि कहीं कोई लोग उसकी सफों में आ गए हैं जो चाहते हैं स्टाल अंगेजी हो, एमकेएम से क्लैश हो, लेकिन एमकेएम लीडरशिप में अभी तक जो मुस्बत हम देख रहे हैं कि कोई रद्दमल नहीं आया। माजी के अंदर हमने देखा है कि एमकेएम का एक MPA अगर उसकी जान चली जाती है तो बड़े प्रशिक्षित वाक़या हो जाते हैं, कारकुनान स्टार एंगेज हो जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन लीडरशिप ने इस वक्त जो है वो कंट्रोल कर रखा है। और सही मुस्तफा कमाल मैं 2003 से तो वैसे मीडिया में कवर कर रहा हूँ, 2005 से 10 तक इनका मेयरशिप का दौर देखा, रातों को काम करते हुए देखा इनको, हर दौर देखा इनका। फिर ये एमकेएम से अगस्त 2013 में इन्होंने बगावत कर दी, सही है, अपनी लीडरशिप को छोड़ के एमकेएम छोड़ के चले गए। फिर 3 मार्च 2016 को आए, नई जमात बनाई। इनकी जो है लिसानियत की बुनियाद पे किसी भी मजहब पे पुरतशद्दुद वाक़यात की हामी नहीं है जो मैं देखा है। और यही वजह है कि आज एमकेएम जो है वो सब्र कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और ये यकीनन गुस्सा आता है जब किसी माँ का लाल जाता है, किसी की तरफ भी हो, पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, एमकेएम, ये अफसोसनाक वाक़यात हैं। इस पे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि बर वक्त एक्शन करें और ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं ये रुकें। बिल्कुल आपकी वजह फरमाया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हजारों लाखों जवानों ने शहादतें दी इस शहर में अमन कायम करने के लिए। कई लोग ऐसे नाहक मारे गए, उसके बाद बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ है। लेकिन अब ये क्लैश अगर इस तरह के होते रहेंगे तो अमन खराब हो सकता है, तो हमारे इदारों को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा आपसे जो आखिरी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ सियासत का पलड़ा और जीत का पलड़ा किसके हक में देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ 242 नहीं, वैसे पूरे ओवरऑल कराची सिंध में, मुल्क में जो एक नजर है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या एमकेएम कामयाब होती नजर आ रही है भरपूर तरीके से? शायद आपने जो बात की, मैं आपकी इस बात का एक फायदा उठाना चाहूंगा आपके सवाल का। देखें, सहाफी उस्तादों ने हमारे सहाफत उस्तादों ने सिखाया था जो दीवार के पीछे जो है ना वो नजर आना चाहिए, वो देखना चाहिए, सही है, और कोशिश करें जो नजर आ रहा है उसके इनसाइड लेके आए। देखिए, जो बड़े लोग कह रहे हैं ना कि इंजीनियरिंग, मैनेज इलेक्शन, ये वो, देखिए इस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ऐसे होते हुए आ रहे हैं जिस तरह होते आ रहे हैं। तो अब 2018 के अंदर PTI, आपको पता है 14 कौमी असम्बली सीटें कराची शहर में जो है PTI किस तरह जीती, दिन भर जो उम्मीदवार थे वो क्या कहते हैं, रात में दाइश कैसे हो गए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, साल 2021 के अंदर NH 249 बल्दी टाउन से सैयद मुस्तफा का इलेक्शन जीत गए थे। मैं आपको अपने जराए से तस्दीक कर रहा हूँ। और उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को किसके हुक्म पे किसने जितवाया गया और किस तरह रात को जो है वो रिजल्ट तब्दील किया गया। एक सरकारी अफसर, मैं उसका नाम दे सकता हूँ मगर वो इस वक्त मुल्क में नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये साल 2021 के अंदर भी NH 249 का इलेक्शन जो है PSP मुस्तफा कमाल साहब जीत गए थे, वो कंफर्म जीत गए थे, वो 12,000 वोटों से लीड कर रहे थे। और मंदो खाल, वो 12,000 पे थे मुस्तफा खाल साहब, तो मंदो खेल साहब जो है वो 6,500 पे थे। फिर रातों रात नताइज तब्दील हुए, क्योंकि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, उनके जो जिन लोगों के ताल्लुकात थे उन्होंने दरखास्त की, उन्होंने कहा कि लाजमी चाहिए, पैसों की जो है वो चमक जो है उसके बहुत से लोग शिकार हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कराची का जो ज़िमनी इलेक्शन है और कराची का जो ये आम इंतखाबात में NH 242 का हल्का है, ये कराची की सियासत को तब्दील और पहली जो है वो
आपको नजर आएगा। किरण साहब और आज कराची में कौमी असम्बली की 22 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 47 गालिबन जो है सीटें हैं। एमक्यूएम जो है वो कम बैक करने जा रही है शहर के अंदर। अच्छा। एमक्यूएम 11 जनवरी 2023 के बाद हमने देखा जो एमक्यूएम मर्जर हुआ एमक्यूएम के अंदर, तमाम लीडरशिप और तमाम जमातें पीएसपी पाकिस्तान पार्टी जम हुई है, फास्टार ग्रुप आया है एमक्यूएम यकीनन। और एमक्यूएम ने जो है अभी कुछ जमातें जो है वो बागी जिला में जलसा करी, जो भी है एमक्यूएम ने टाउन सतह पे बड़े बड़े जलसे की, इलाके सतह पे एमक्यूएम की पूरी एमक्यूएम की खासियत ये कि एमक्यूएम तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एमक्यूएम उसकी वजह से जो है मिनटों के अंदर ऑर्गेनाइज करना जलसा एहतजाज ये एक्टिविटी वो मशहूर थी, उसकी कमांड कर रहे हैं अनीस अहमद कायम खानी साहब। सही है। और दुनिया को पता है जब 2010-11 में इमरान खान ने जो है वो जलसा किया था बागी जिले में पहला, तो उसके जवाब में जब एमक्यूएम ने जवाबी जलसा दिया था तो अनीस अहमद कायम खानी साहब ने राब्ता कमेटी के इजलास में कहा था कि हम इमरान खान की जलसे जवाब जो है खवातीन से देंगे। तो उस वक्त एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी अरकान थे वो सब हैरान हो गए थे, वो सब हैरान हो गए थे खवातीन से देंगे। और ये टास्क लिया अनीस अहमद कायम खानी साहब ने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे हम्माद सिद्दीकी, उनके नीचे 27 सेक्टर इंचार्ज थे। सही है। और 276 ऐसी लगभग जो है वो 227 यूनिट से एमक्यूएम के टास्क लिया, खवातीन का तारीखी जलसा वो हुआ गिराओं में सबने देखा। मगर आपको बता दूं इस वक्त एमक्यूएम जो है वो वाकई एमक्यूएम मुनज़्ज़म मुत्तहद मुतारिक हो चुकी है और कभी इम्कान है कि एमक्यूएम जो है हैरान कुन नताइज जो है आइंदा इंतखाब में कराची से देने जा रही है। और हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि देखें ना बल्दियाती इलेक्शन हो गए, एमक्यूएम जब नहीं थी मैदान के अंदर तो जमात इस्लामी के हिस्से में चीजें आई, पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया, शहर में लोग मसाइल से परेशान हैं और मसाइल इस शहर में तरक्की का जो सफर आखिरी जो आयाम में होता देखा है लोगों ने तरक्की का अमल, वो साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफा कमाल साहब के दौर में था 2005-10 तक का। कराची वाले उस दौर को याद करते हैं। कराची वाले चाहते हैं कि वो लीडरशिप वो लोग जीत के जाएं जो कराची की नुमाइंदगी करें और कराची के मसाइल हल करवाएं और कराची को तामीर तरक्की का एक सफर दोबारा शुरू करवाएं। चलिए अली भी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोग देख रहे हैं अपने हाल और मुस्तकबिल के ऊपर और उम्मीद है कि अच्छा फैसला करेंगे और जो भी जीतेंगे कराची के लोगों को ना सिर्फ अमन देंगे बल्कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो भी हल करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।